वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। हम लोग भगवद गीता के दूसरे अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं और इसके पहले हमने पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग इसका थोड़ा विचार किया। पहले अध्याय का विचार करने की परंपरा भगवद गीता के पारंपरिक अभ्यास में नहीं है। इसका मुख्य कारण भी हमने देखा था कि भगवान शंकराचार्य ने जो टीका लिखी है और सारे जो बड़े टीकाकार हैं भगवद गीता के, उन्होंने मुख्य टीका का आरंभ दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से किया है। पहले अध्याय में केवल भगवद गीता के तत्वज्ञान की पार्श्वभूमि है। हमने सबसे पहले श्लोक का विचार किया विस्तार से। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः की संपूर्ण भगवद गीता के कुल 3 श्रोते हैं, धृतराष्ट्र, संजय और अर्जुन। तीनों श्रोताओं के ऊपर अलग अलग परिणाम हुए, उसकी कारण मीमांसा भी हमने की। ये संपूर्ण हमारा मनुष्य देह ये क्षेत्र है, इसी के अंदर कौरव रहते हैं, पांडव रहते हैं। जो लोभ है, जो मोह है, जो अविचार है, उन्मत्त वृत्ति है, अहंकार है, अभिमान है, कपट है, ये बहुत कम अधिक मात्रा में हमारे यहाँ डोमिनेंट होता है। सद्गुण दबे हुए अवस्था में रहते हैं। हमारे सद्गुरु हमेशा मज़े से कहते हैं कि जैसे आईसीयू में कोई पेशेंट होता है तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर पर रहता है, बचेगा या नहीं बचेगा। बिल्कुल हमारे अंदर जो पांडव है, सद्गुण है, सत्प्रवृत्ति है, वो कई कबार ऐसे ऑक्सीजन पे रहती है, रहेगी या नहीं रहेगी। और जो दुष्प्रवृत्ति है, जो दुर्गुण है, वो हमेशा ऊपर उठना चाहते हैं। ये साधक का अपना उत्तरदायित्व है कि कौरवों की प्रवृत्तियाँ दबाए हुए रखे, पांडवों की गुण, पांडवों की प्रवृत्ति उसका विकास करे, तभी इस भगवद गीता का अपेक्षित प्रभाव है, अपेक्षित परिणाम है, वो हम पर होगा। ये सारा विचार हमने पहले अध्याय के पहले श्लोक में किया था। और फिर दूसरा अध्याय जो भगवद गीता का महत्वपूर्ण अध्याय है, सांख्य योग, इसके अभ्यास को हमने प्रारंभ किया। सांख्य शब्द का अर्थ है विद्या, ज्ञान, स्पेसिफिकली आत्म विषयक ज्ञान। सांख्य शब्द के अलग अलग अनेक अर्थ हैं। सांख्य शब्द का अर्थ है एक दर्शन, जिसका हमने विचार किया था पिछले सत्र में। संख्या से संबंधित है, उसे भी सांख्य कहते हैं। किसी एक विचार प्रणाली को, मत को भी सांख्य कहते हैं। एक विशिष्ट संन्यास मार्ग को भी सांख्य कहते हैं। तो अलग अलग अर्थ होते हैं सांख्य शब्द के, लेकिन यहाँ सांख्य योग दूसरे अध्याय में प्रमुख मुख्य अर्थ है ज्ञान, आत्म विषयक ज्ञान। महर्षि व्यास ने दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग क्यों रखा? क्योंकि सांख्य शब्द का अर्थ है आत्म विषयक ज्ञान और योग शब्द का अर्थ है जुड़ना, प्रत्यक्ष अनुभव करना। तो भगवान ने न केवल आत्म विषयक ज्ञान यहाँ पर कहा है, लेकिन उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति कैसे की जाए उसके लिए कुछ उपाय, कुछ प्रक्रियाएं भी कही हैं, कुछ विचारधारा कही है। इसलिए अध्याय का नाम सांख्य योग ऐसे आता है। सांख्य योग की आवश्यकता है हमारे जीवन में ये ज्ञान संपादन करने की, प्रत्यक्ष अनुभव करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक ये ज्ञान नहीं होता, हमारे जीवन में जितना भी शोक है, विलाप है, उसकी तीव्रता सही मायने में कम नहीं होगी
और इसका जो अधिक स्पष्टीकरण है हम लोग 11वें श्लोक में देखने वाले हैं। सांख्य योग और सांख्य दर्शन भिन्न है, अलग अलग है। महत्वपूर्ण अध्याय है हमने देखा था, क्योंकि हमें इस अध्याय में सबसे पहली बार हमारे सत्य स्वरूप की पहचान होती है। हमारा सत्य स्वरूप, नोइंग हु यू आर, मैं कौन हूँ इसका पता करना। जैसे हमने पिछले सत्र में देखा था कि हमारे जीवन के इतने सारे साल चले गए और आज तक मैंने अपने आप को ये देह माना है, यही देह मेरी आइडेंटिटी है और ये देह सापेक्ष जितना जगत है वो सत्य है, मेरा है, मैंने कमाया है या फिर मैंने गंवाया है। ऐसे बहुत सारे विचार इस दृश्य जगत के बारे में हम लोग करते हैं। मैं देह हूँ ये भ्रम है, परमार्थ के दृष्टिकोण से ये भ्रम है और हमें हमारे सत्य स्वरूप का ज्ञान होना आवश्यक है, जो इस सांख्य योग में भगवान हमें करवाते हैं। सत्य स्वरूप, देखिए कई बार दो शब्द हैं, एक है स्वरूप, दूसरा है स्वभाव। हम अपने आप का स्वभाव जानने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। जैसे एक छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें आजकल ये टेस्ट दिए जाते हैं कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो तुम्हारा स्वभाव क्या है, तुम्हारे स्वभाव को क्या सूट करेगा। इसके लिए छोटे बच्चों को, कॉलेज में जाने वाले बच्चों को पर्सनालिटी टेस्ट्स करवाते हैं कि उनका इंक्लिनेशन कौन से साइड पे है। और फिर बड़े होकर जब हम लोग काम करने के लिए जाते हैं, आज मैं इस श्लोक के बारे में, इस अध्याय के बारे में सोच रही थी तो मुझे याद आया कि कई साल पहले जब ऑफिस में काम करती थी तो हम सब लोगों को एक ट्रेनिंग दिया जाता था, पर्सनालिटी टाइप टेस्टिंग ट्रेनिंग, कि अपनी पर्सनालिटी का टाइप कौन सा है, अपने आप को पहचानो, व्यवहार के दृष्टिकोण से अपने स्वभाव को पहचानो, अपने आप को पहचानो। MBTI ट्रेनिंग उसका नाम हुआ करता था, मायर्स ब्रिग्स ट्रेनिंग। तो उसमें अलग अलग पर्सनालिटी टाइप्स होते थे, अलग अलग कैटेगरीज थी कि आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, आप सेंसिंग हो या इंट्यूटिव हो, तो या फिर आप थिंकिंग हो या फीलिंग हो, किस तरह आप निर्णय करते हो, आप जजिंग हो या परसीविंग हो। तो अलग अलग एक्रोनिम्स थे। INTJ हो, आपका पर्सनालिटी टाइप क्या है, ESTJ हो। तो ये सारी बातें उस पर्सनालिटी टाइप टेस्टिंग के उपरांत हमें समझ में आती थी कि ये मेरा टाइप है और उसके अनुसार जो भी काम हमें दिया जाता है कॉर्पोरेट वर्क प्लेस में, तो आपके स्वभाव के अनुसार ये काम आपके लिए उचित रहेगा, ये काम अगर आप करोगे तो आपकी प्रगति होगी। इस तरह की वो प्रणाली थी। इस तरह के बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट्स भी आजकल उपलब्ध हैं कि अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। लेकिन ये जो सारी प्रणाली है जो व्यवहार में हमें सिखाई जाती है, दी जाती है कि नो हु यू आर, अपने आप को जानो पहचानो, वो केवल हमारे स्वभाव से संबंधित है। यहाँ पर भगवान सांख्य योग में जो हमें हमारी पहचान करवाने वाले हैं वो हमारा स्वभाव नहीं, वो हमारा स्वरूप है। स्वभाव और स्वरूप ये दोनों अलग अलग बातें हैं। हमें हमारी पर्सनैलिटी की डिस्कवरी यहाँ पर होने वाले नहीं है। हमारा मूल स्वरूप क्या है उसके पहचान हमें भगवान यहाँ पर करवाने वाले हैं। दूसरा अध्याय सांख्य योग, हमने इसका विभाजन देखा था कि पहले जो 10 श्लोक है इसमें अर्जुन का विलाप, अर्जुन अभी भी मोहित है, अर्जुन अभी भी संभ्रमित है और ये सारा वर्णन पहले 10 श्लोकों में आता है। फिर 11 से लेके 30 तक भगवान अपना प्रबोधन प्रारंभ करते हैं और सांख्य तत्वज्ञान का सार, आत्मज्ञान का सार, आत्मज्ञान के मूलभूत सिद्धांत कथन करते हैं। और फिर श्लोक क्रमांक 31 से लेके 72 तक इस आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे की जाए और जिन लोगों ने ये आत्मज्ञान प्राप्त किए हैं उनके लक्षण क्या है, स्थितप्रज्ञों के लक्षण क्या है, ये सारा विचार इस दूसरे अध्याय में आता है। ये इन श्लोकों का विभाजन है। और आज जो है हम लोग प्रत्यक्ष श्लोकों के अभ्यास को प्रारंभ करते हैं। इस अभ्यास में जो पहले 10 श्लोक हैं वो हम एक एक श्लोक का अर्थ और एक एक श्लोक का विचार नहीं करेंगे। ओवरऑल जो 10 श्लोकों का मथितार्थ है, संदेश है, महत्वपूर्ण उसमें जो बोध है उसका विचार करेंगे। और फिर 11वें श्लोक से आगे प्रत्येक श्लोक, उसमें जो प्रत्येक शब्द आता है उसका अर्थ क्या है, उसका हमारे जीवन से संबंध क्या है, ये सारा विस्तार से विचार हम लोग 11वें श्लोक से आगे करेंगे।
लेकिन पहले 10 श्लोकों का जो सिनॉप्सिस है उसका थोड़ा सा विचार करते हैं। सब लोगों को अगर याद होगा कि पहले अध्याय के अंत में अर्जुन अत्यंत विलाप कर रहा है, दुखी है, मोहित है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है कि ये जो मेरे गुरु हैं, काका, दादा, मामा, मेरे पुत्र, पोते, साले, अन्य जो मेरे सारे ये संबंधी हैं, मेरे इन स्वजनों को मार के मुझे पाप लगेगा और इस तरह से राज्य हासिल करने में कोई सुख नहीं है, इनको मारना योग्य नहीं है और इस तरह से हमारा कुलक्षय हो जाएगा, वर्ण संकर हो जाएगा और ये बहुत दुख की बात है। इस तरह राज्य के लोभ से हम लोग इनसे लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं वगैरह वगैरह। तो अर्जुन अत्यंत मोहित हैं और दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में ये संपूर्ण परिस्थिति संजय धृतराष्ट्र को कथन करते हैं, नैरेट करते हैं। महाभारत की ये पार्श्वभूमि हम सब लोगों को पता है, इसमें विस्तार से अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तन तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुले क्षणम। तो संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से कि अश्रुपूर्ण जो अर्जुन है, जिनकी आंखें आंसुओं से भर आई है और जो बहुत बड़ा विषाद कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, इस विषाद करने वाले अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा। ये सारा क्या है? पहले श्लोक में केवल नरेशन है। संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कुछ बात करने वाले हैं और ये सारी बातें कहने के उपरांत गीता का जो फोकस है वो दूसरे और तीसरे श्लोक में फिर से भगवान श्री कृष्ण की तरफ जाता है। देखिए, पहले संपूर्ण अध्याय में भगवान के मुख में एक भी श्लोक नहीं है। पहला श्लोक जो धृतराष्ट्र ने कहा है, बाकी के सारे श्लोक अर्जुन और संजय के मुख में है, लेकिन पहले संपूर्ण अध्याय में भगवान ने एक भी बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ अर्जुन की बातें सुनी, अच्छी तरह से सुनी और फिर दूसरे अध्याय का ये जो दूसरा श्लोक है ये भगवान के मुख का भगवत गीता का पहला श्लोक है। और पहले श्लोक में भगवान कहते हैं कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। दूसरे श्लोक में जब भगवान ने पहली बार अपना मुंह खोला तो उन्होंने उसी समय अर्जुन को डांटना शुरू किया। अब देखिए, ये जो सिचुएशन है, ये जो परिस्थिति है, इसे थोड़ा सा हम लोग विजुअलाइज करते हैं कि अर्जुन संभ्रमित है, मोहित है, दुखी है, उदास है, उसके आंखों में आंसू आए हुए हैं। व्यवहार में जब हमारी ऐसी स्थिति होती है कि मैं बहुत उदास हूँ, दुखी हूँ, डिजेक्टेड हूँ, लो फील कर रही हूँ और मेरे साथ कोई मेरे परिवार वाले हैं, मेरी दोस्त है और मेरी बात सुनने के बजाय, मेरे साथ एम्पथाइज करने के बजाय अगर वो दोस्त, मेरे परिवार वाले मुझे डांटना शुरू कर दे तो मुझे कैसा लगेगा? बिल्कुल यही अवस्था अर्जुन की वहाँ पर है कि अर्जुन के इतने बड़े संभ्रमित और दुखी परिस्थिति में भी कृष्ण ने उनके साथ कोई सहानुभूति व्यक्त नहीं की, कोई प्रेम, कोई दया, कोई हमदर्दी नहीं। तो अत्यंत कठोर शब्दों में उन्होंने अर्जुन को सबसे पहले डांटना प्रारंभ किया। क्या कहते हैं अर्जुन से कि ये जो संकट की घड़ी है, ये जो विषम घड़ी है, महत्वपूर्ण तुम्हारे कर्तव्य का, युद्ध का, संग्राम का क्षण है, उसमें ये कायरता तुम्हारे मन में कहाँ से आ गई? अर्जुन, कुतस्त्वा कश्मलमिदं, कश्मल मतलब मोह, कायरता, ये तुम्हारे हृदय में कहाँ से उत्पन्न हो गई? भगवान डांटते हैं। और फिर आगे कहते हैं तुम्हारा ये जो बर्ताव है, तुम्हारा ये जो विचार है, ये अनार्य है। आर्य मतलब बलवान व्यक्ति, शूर व्यक्ति। तो शूर बलवान व्यक्ति को शोभा न देने वाला ये तुम्हारा बर्ताव है। अस्वर्ग्य, इस तरह से तुम युद्ध छोड़ के यहाँ पर बैठ जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। और अकीर्तिकरम अर्जुन, ये जो तुम्हारा बर्ताव है इससे तुम्हें अकीर्ति हो जाएगी, अपकीर्ति हो जाएगी। तो सबसे पहले जो भगवान अर्जुन को समझाते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, उसमें तत्वज्ञान की बातें कहीं पर नहीं है, ये एक व्यावहारिक बातें हैं, समझदारी की बातें हैं। तो सबसे पहले जब अनार्य जुष्टम, तुम्हारा ये जो बर्ताव है ये आर्यों को शोभा देने वाला नहीं है। तुम इतने बड़े कुरुवंश के महान क्षत्रिय हो तो तुम्हारे वंश के प्रति तुम्हारा कुछ उत्तरदायित्व है, तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी है। किस वंश में तुम आए हो, तो एक सिंपल व्यवहार है, कोड ऑफ कंडक्ट जिसे हम कहते हैं, हमारे व्यवहार का प्रोटोकॉल है। उस दृष्टिकोण से भगवान समझाते हैं, फिर धार्मिक दृष्टिकोण से भी समझाते हैं
कि पुराने ज़माने में ये मान्यता थी कि अगर आप सत्कर्म करोगे, जो आपका कर्तव्य कर्म है, अच्छी तरह से करोगे, तो बाद में मृत्यु के उपरांत स्वर्ग में जाकर स्वर्ग के आपको भोग प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं होगी। तो जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे से अगर हमें काम करवाने हैं तो अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ का हमें उपयोग करना पड़ता है। इसी तरह भगवान अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ का उपयोग कर रहे हैं कि तुम्हारे वंश का विचार करो, मृत्यु के बाद तुम्हें क्या गति मिलेगी उसका विचार करो, और फिर अकीर्ति करो। तुम इतने बड़े खानदान से हो, खानदान की इज्जत, हम लोगों ने बहुत बार ये शब्द सुना है, टीवी सिनेमा में सुनते हैं कि हमारे खानदान की इज्जत। जो ये वंश है तुम्हारा, ये जो क्षत्रिय तुम्हारी परंपरा है, इसकी समाज में एक मान्यता है, एक सामाजिक आचार संहिता है। तुम्हारे संपूर्ण वंश को कीर्ति प्राप्त हुई है, भरत वंश है। तो ये जो इतनी बड़ी कीर्ति आज तक तुम्हें प्राप्त हुई है, तुम्हारे वंश को प्राप्त हुई है, ये संपूर्ण अपकीर्ति में बदल जाएगी। तो ये तुम क्या लेके बैठे हो? महत्वपूर्ण क्षण में ये तुमने किस तरह का विचार तुम कर रहे हो? भगवान अर्जुन को डांटते हैं। और केवल इतने ही शब्द नहीं तो और कठोर शब्दों का उपयोग करते हैं कि क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ। क्लीब, क्लीब का अर्थ है नपुंसकता, षंडपणा। तो ये नपुंसक, अब देखिए अर्जुन इतना बड़ा महायोद्धा है, महावीर है। अब अर्जुन को इस तरह से शब्द संबोधन करना, अर्जुन को षंड कहना, नपुंसक कहना, ये उसके लिए बहुत वेदनादायी हो सकता है। वेदनादायी अवश्य था, लेकिन कृष्ण ने इसका विचार नहीं किया कि अर्जुन को क्या लगेगा। भगवान श्री कृष्ण ने ये विचार किया कि अर्जुन के लिए क्या हितकारक है। तो अर्जुन के मानसिक स्थिति का विचार न करते हुए, उनके हित के दृष्टि सामने रखते हुए अत्यंत कठोर शब्दों में भगवान उसे डांटते हैं और कहते हैं कि क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये जो तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है ये अत्यंत क्षुद्र है, इसका त्याग करो और अभी के अभी उठो। त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप, उठो, उठो और युद्ध करो। भगवान उसे आज्ञा देते हैं कि हृदय की दुर्बलता का त्याग करो, ये तुम्हारे कर्तव्य पालन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। हम लोग हमारे बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं कि जब हमारे कर्तव्य पालन का क्षण होता है तो क्या हम इसी तरह दुर्बल होते हैं? हमेशा नहीं, लेकिन कई कबार क्या हम इस तरह निर्णय नहीं कर पाते? क्या हम दुर्बल होते हैं? तो अगर हम दुर्बल होते हैं तो भगवान की ये सारी डांट हमारे लिए है। ये केवल अर्जुन के लिए नहीं, हमारे लिए भी है कि मैं एक माता की भूमिका में हूँ। माता की भूमिका में मेरा कर्तव्य है कि अगर मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे घर में जो छोटे लोग हैं, उनका बर्ताव, उनका आचार विचार जब वो छोटी उम्र के होते हैं उस पर मैं नियंत्रण करूँ, उन्हें मैं अच्छे संस्कार दूँ, उन्हें मैं अच्छा अनुशासित करूँ, उनके बर्ताव को, उनके आचार विचारों को। अगर वो कोई गलतियाँ करते हैं तो उन्हें शासन करना, ये भी मेरा कर्तव्य है। तो मेरे बेटे ने अगर कोई गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है, तो उसे शासन करते समय क्या मेरा हृदय दुर्बल होता है? विचार करने की आवश्यकता है। अभी अभी मेरी किसी से बात हो रही थी कि 5-6 महीने पहले की बात है, सब लोग जानते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में सारी कंपनीज़ में ले ऑफ्स हुए थे। तो एक मैनेजर थे, उनके अंडर एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही थी, जिसमें से एक बंदा था, उसका बहुत बड़ा परिवार था, उसकी बीवी है, उसके माता पिता है, उसके 3 छोटे बच्चे हैं। तो कोरोना के दिनों में उनकी बीवी का देहांत हो गया, माता पिता बूढ़े हैं और 3 छोटे बच्चे हैं। तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड केस थी। और ये जो मैनेजर है, उनको समझ में आ रहा था कि ये जो बंदा है ठीक से काम नहीं कर पा रहा। तो उनके वैयक्तिक जो पर्सनल रिलेशन थे वो अच्छे थे। वो व्यक्ति जो अंडर उनके काम करने वाला व्यक्ति है वो स्वभाव से अच्छा है, अच्छा काम करने वाला व्यक्ति है, लेकिन कंपनी के जो भी स्टैंडर्ड्स है, परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स है, उसे वो मीट नहीं कर रहा था। और एक ऐसा समय आया कि उस व्यक्ति को फायर करने का समय आया और मैनेजर दुविधा में पड़ गया कि इसे फायर करूं या ना करूं, क्योंकि उन्हें उसकी पर्सनल बैकग्राउंड पता थी। अगर इसको मैंने फायर किया तो इसके 3 छोटे बच्चे हैं, इनकी पत्नी नहीं है, बूढ़े माता पिता है, तो घर गृहस्थी कैसी चलेगी? कर्तव्य का क्षण है कि कंपनी के हित में विचार करो तो उसे फायर करना आवश्यक है, लेकिन वैयक्तिक पर्सनल कॉन्शियंस कहता है कि उसे फायर नहीं करना चाहिए।
इस तरह से कर्तव्य के क्षण पर अगर हृदय दुर्बल होता है, संभ्रमित है, योग्य क्या है अयोग्य क्या है मुझे पता नहीं, ऐसे क्षण अगर हमारे मन में आते हैं तो भगवान की ये जो डांट है वो केवल अर्जुन के लिए नहीं, वो हमारे लिए भी है, क्योंकि हम लोग ऐन हमारे काम के समय पर दुर्बल हो जाते हैं। जो अर्जुन की अवस्था है वो हमारी भी अवस्था होती है। तो भगवान श्री कृष्ण की ये सारी डांट सुनता है अर्जुन, लेकिन जो विलाप वो पहले कर रहा था अभी भी वो उसी माइंडसेट में है, अभी तक वो जगा नहीं है, अभी तक रो रहा है, दुखी है। तो आगे श्लोक क्रमांक 4 से लेके 6 तक अर्जुन का यही शोक कंटिन्यू होता है। तो अर्जुन कहता है कि सुनिए भगवान, अब इतनी सब डांट सुनी फिर भी अर्जुन पर कोई खास असर नहीं हुआ। वो फिर से भगवान को उल्टी पट्टी पढ़ा रहा है कि सुनिए मधुसूदन, ये जो भीष्म द्रोण है ये मेरे लिए अत्यंत पूजनीय है, मेरे पितामह है, मेरे गुरु है, इनकी हत्या मैं कैसे करूं? ये सर्व दृष्टि से मुझसे अत्यंत श्रेष्ठ है। गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके। मेरे ये जो गुरुजन है, मान्यवर है, पूजनीय है, इनकी हत्या करने के बजाय मैं भीख मांगकर जीना पसंद करूँगा। अब देखिए कितने अवलक्षण है। अर्जुन स्वयं क्षत्रिय है, राजवंश का है, अर्जुन के ऊपर बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। अर्जुन क्षत्रिय होते हुए ये उसका कर्तव्य है कि अपने परिवार पर, अपने समाज पर जितना अन्याय हो रहा है उसका निर्मूलन करे, इसीलिए उसका ट्रेनिंग हुआ है, इसीलिए उसने जो भी प्रशिक्षण लिया है वो उस घड़ी के लिए है कि अन्याय करने वालों का निर्मूलन किया जाए। लेकिन वो उस ऐन घड़ी पर अर्जुन के मन में विचार आते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं भीख मांगना पसंद करता हूँ। आगे अर्जुन कहता है, न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदिवा नो जयेयुः, कि इस युद्ध में हमारा विजय हो या फिर उनका विजय हो, जो मेरे शत्रु है उनका विजय हो, इसमें से क्या अच्छा है, क्या अधिक कल्याणकारी है ये मुझे पता नहीं। मेरे दृष्टिकोण से उनकी भी विजय हो तो वो ठीक ही है, मैं निशस्त्र इनके द्वारा मारा जाऊं तो वो ठीक ही है। इस तरह से अर्जुन विचार करता है, भगवान के सामने विलाप कर रहा है। लेकिन अर्जुन की एक विशेषता है कि ये जो संपूर्ण विचारधारा, संभ्रम, मोह उसके अंदर उत्पन्न हुआ है, इस संपूर्ण परिस्थिति में कहीं ना कहीं अर्जुन को ये पता है कि आई एम नॉट मेकिंग एनी सेंस, मेरा ये जो भी बर्ताव है वो ठीक नहीं है, मेरा आचार ठीक नहीं है, मैं मेरे कर्तव्य से च्युत हो रहा हूँ। अर्जुन मूलतः सत्वगुणी योद्धा था, सत्वगुणी व्यक्ति था, महान योद्धा था, बलवान था, शक्तिमान था, शूरवीर था। ये सब गुण उसके अंदर होते हुए भी जब ये कायरता उसके अंदर आई, जब वो रो रहा था, तब कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में, जिसे हम कहते हैं कि हमारी इनर वॉइस होती है, कोई परिस्थिति है, जब हम कोई निर्णय लेते हैं, कोई हमारा बर्ताव व्यवहार होता है, तो हमारी इनर वॉइस हमसे कहती है कि हम लोग ठीक कर रहे हैं, नहीं ठीक कर रहे। प्रत्यक्ष हमारा व्यवहार भले ही गलत क्यों ना हो, लेकिन अंदर से हमारी जो आवाज़ है वो हमें कहती है कि यू आर नॉट डूइंग इट राइट। तो अर्जुन के अंदर जो एक आवाज़ थी वो उसे कह रही थी कि यू आर नॉट मेकिंग एनी सेंस। अर्जुन को समझ में आ गया। 7वें और 8वें श्लोक में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्टेज है, महत्वपूर्ण समय है, जब अर्जुन ये जो भी उसका संभ्रम है उसे स्वीकार करता है, अपने अज्ञान को स्वीकार करता है, अपने मोह को स्वीकार करता है और भगवान से कहता है कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः, कि कार्पण्य मतलब कृपणता, दीनता, मानसिक स्तर पर मैं अत्यंत दीन हो गया हूँ, दुर्बल हो गया हूँ, और इस दुर्बलता की वजह से धर्म सम्मूढ़ चेतः, धर्म क्या है अधर्म क्या है इसके बारे में मैं सम्मूढ़ हूँ, संभ्रमित हूँ। तो ये जो है ये अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है भगवद गीता का, क्योंकि यहाँ पर अर्जुन स्वीकार करता है कि मैं अज्ञानी हूँ, संभ्रमित हूँ और मुझे मदद की आवश्यकता है, मार्गदर्शन की आवश्यकता है। आगे कहता है यत् श्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। तो भगवान मेरे लिए कल्याणकारक क्या है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। शिष्यस्तेहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य बनता हूँ, मैं शिष्य भाव से आपको विनती करता हूँ कि मेरे लिए जो श्रेयस्कर है, कल्याणकारक है, आवश्यक है, जिसमें मेरा हित है,
ऐसा जो मार्गदर्शन है वो आप मुझे कीजिए। यहाँ पर पहली बार अर्जुन ये मान्य करता है और आगे कहता है कि नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छो क्षणमिन्द्रियाणाम, कि मेरे इंद्रियों को क्षीण करने वाला ये शोक, इसका निर्मूलन कैसे होगा ये मुझे पता नहीं। ये संपूर्ण पृथ्वी का साम्राज्य भी मुझे मिल जाए तो मुझे उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन मैं शिष्य भाव से आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए। ये 7वें और 8वें अध्याय में अर्जुन की मानसिकता में जो बदल है वो भगवत गीता में कहा है। और फिर 9वां और 10वां जो श्लोक है इसमें फिर से जो कथानक है वो संजय के पास जाता है। संजय महल में बैठे हैं धृतराष्ट्र के साथ और संजय धृतराष्ट्र को नैरेट कर रहे हैं कि इस तरह कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद हुआ और उसके उपरांत एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम गुड़ाकेशः परंतप न योत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसे अर्जुन कहता है। भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा और उक्त्वा तूष्णीम बभूवः, ऐसा कह के अर्जुन चुप हो जाता है। ये सब अर्जुन का विलाप, अर्जुन की विनती, ये सब सुनने के उपरांत प्रहसन्निव भारत, भगवान श्री कृष्ण थोड़े से हंसते हैं और उसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण अपना प्रबोधन प्रारंभ करते हैं। ये सारा नरेशन 9वें और 10वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को कर रहे हैं। ऐसा ये जो है ये सिनॉप्सिस है पहले 10 श्लोकों का, और ये 10 श्लोकों का जब हम लोग अभ्यास करते हैं तो इससे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो सीखना हमें आवश्यक है। अर्जुन के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्जुन ने ये मान लिया कि मैं मोहित हूँ, संभ्रमित हूँ, मुझे मदद और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मनुष्य, जो भी मनुष्य दुखी है, संभ्रमित है, जिसे अपने जीवन में जो भी मेरे जीवन का आज का स्तर है, जो परिस्थिति है उसमें बदलाव लाना है, ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, वो व्यक्ति सबसे पहले अपने आप से ये स्वीकार कर ले कि मुझे मदद की आवश्यकता है। हमारे यहाँ आज इस संपूर्ण आध्यात्मिक मार्ग में मार्गदर्शन करने के लिए बहुत सारे ग्रंथ उपलब्ध है, टीकाकार उपलब्ध है, प्रबोधनकार उपलब्ध है, कीर्तनकार उपलब्ध है। आजकल हम लोग YouTube में देखते हैं, बहुत सारी एवेन्यूज से हम लोग ये ज्ञान संपादन कर सकते हैं। केवल आध्यात्मिक स्तर पर नहीं, रेगुलर व्यवहार में भी बहुत सारे मोटिवेशनल टॉक्स है, वर्कशॉप है, रिट्रीट है, जहाँ पर मेडिटेशन ध्यान सिखाया जाता है। तो ये जो सारी इकोसिस्टम है, ये जो सारी किताबें हैं, ये जो सारे प्रवचन है, कीर्तन है, ये संपूर्ण इकोसिस्टम का उपयोग किसे होगा? उसी व्यक्ति को होगा जो व्यक्ति अपने आप में बदलाव लाना चाहते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है कि घोड़े को केवल तालाब तक हम लोग लेकर जा सकते हैं, कितना पानी पिए या नहीं पिए ये घोड़े का अपना चॉइस होता है। तो ये संपूर्ण इकोसिस्टम अवेलेबल करना ये समाज का काम है। आध्यात्मिक स्तर पर, व्यावहारिक स्तर पर बहुत सारी मदद उपलब्ध है, लेकिन जो मदद उपलब्ध है उसका मैं उपयोग करूं, उसका मैं स्वीकार करूं, ये प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर निर्भर होता है। प्रत्येक व्यक्ति का एक अपना चॉइस है। इस मार्ग में ज़बरदस्ती किसी को सिखाया नहीं जाता। इस मार्ग में केवल उसी व्यक्ति की मदद करना संभव है जो अपने आप में बदलाव लाना चाहता है, जो अपने आप को बदलना नहीं चाहता कि आज तक ये जो मेरा जीवन है वो एक प्रवाह पतित का जीवन है। मेरा जन्म हुआ, मेरा शिक्षण हुआ, मैंने नौकरी की, थोड़े बहुत पैसे कमाए, थोड़ा बहुत समाज कार्य किया, लेकिन बहुत सारी बातें करने के बाद भी एक जो पूर्णता है वो अभी तक फुलफिलमेंट, पूर्णत्व मेरे जीवन में नहीं आया है। मैं पूरी तरह से शांत, समाधानी, निर्भय नहीं हूँ, मुझे मदद की आवश्यकता है। ऐसा जब हम लोग कहेंगे तब ये भगवत गीता, तब ये भगवान का प्रबोधन, उसका हमें उपयोग होगा। जैसे अर्जुन ने कहा कि मैं शिष्य भाव से आपके शरण में आया हूँ। अब देखिए अर्जुन की भी यहाँ पर एक पिक्यूलियरिटी है। क्या है कि अर्जुन ने मुख से तो कह दिया कि मैं शिष्य भाव से आपके शरण में आया हूँ और आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए, लेकिन फिर भी पूरी तरह से अभी तक अर्जुन ने भगवान को श्री गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया है। अर्जुन और कृष्ण का रिश्ता कुछ इस तरह था कि अर्जुन ने हमेशा उनको
एक आदरणीय व्यक्ति है, हमारे सखा है, मेरे सखा है, मेरे प्रिय मित्र है, मेरे बंधु है, केवल इसी दृष्टिकोण से देखा था, अपने फैमिली मेंबर के दृष्टिकोण से दिखा था। लेकिन ये सब होते हुए भी ये मेरे गुरु हैं, ये भाव पूरी तरह अर्जुन के मन में अभी तक दूसरे अध्याय में विकसित नहीं हुआ है। ये जो भाव है ये 11वें अध्याय में विकसित होता है, जब अर्जुन भगवान के विश्वरूप का सबसे पहली बार दर्शन करता है। यहाँ पर जो है उसने केवल शाब्दिक स्तर पर कहा, थोड़ा बहुत झुका भी, लेकिन अर्जुन का शिष्य भाव कैसे था कि पहले भगवान से पूछा आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए, और फिर आगे 9वें श्लोक में उसने स्वयं ही अपना निर्णय दे दिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। अगर भगवान से मार्गदर्शन मांगा है तो भगवान क्या कहते हैं उसके लिए वो थोड़ा इंतज़ार करता। अर्जुन ने अपना निर्णय स्वयं ही ले लिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो इस तरह से ये पूरी तरह से गुरुभाव का विकास अभी तक नहीं हुआ है अर्जुन का, लेकिन प्रश्न उसने योग्य पूछा है कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, कल्याणकारक है, उसी का आप मुझे प्रबोधन कीजिए। और ये जो बातें हैं ये हम लोग अर्जुन से सीख सकते हैं कि मनुष्य को अपने आप में बदलाव लाने की इच्छा होना आवश्यक है, तभी इस गीता का उपयोग होगा। ये पहली बात। और दूसरी बात, कुछ ऐसा बोध है जो हम लोग भगवान श्री कृष्ण के बर्ताव से ले सकते हैं। पहला ये बोध है कि भगवान ने जब अर्जुन को समझाने का प्रयास किया तो न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, अनेकानेक व्यावहारिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से, अनेकानेक दृष्टिकोण से वो प्रयत्न करते हैं। न केवल इन श्लोकों में, लेकिन आगे भी भगवान का ये जो दृष्टिकोण है, व्यापक दृष्टिकोण है, अलग अलग टीचिंग मेथोडोलॉजीज है, वो हमें समझ में आएंगे। तो भगवान अलग अलग तरीके से अर्जुन को समझाते हैं, ये पहली बात। दूसरी बात, प्रत्यक्ष जो प्रबोधन है, प्रत्यक्ष जो काम की बातें हैं, वो केवल अर्जुन ने प्रश्न पूछने के बाद भगवान प्रबोधन करते हैं। हम लोगों का व्यवहार में ये कई बार होता है कि हम लोगों को बहुत इच्छा होती है कि हम लोग दूसरों को सिखाएं। बहुत सारे लोग हैं जो कंप्लेंट करते हैं कि हमारे घर के जो छोटे बच्चे हैं वो मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते। छोटे हो चाहे बड़े हो, बच्चे ग्रोन अप हो, वो मेरी बात नहीं सुनते। ये बहुत सारे लोगों की समस्या है, बहुत सारे लोग ये कंप्लेंट करते हैं। अब वो क्यों नहीं सुनते? क्या वो बहरे हैं? क्या वो मेरा बेटा मेरी बेटी क्या वो बहरे हैं? उनके कानों पर ये सारे शब्द पड़ते हैं लेकिन बात नहीं सुनते। मतलब जो भी संदेश मैं उन्हें देना चाहती हूँ, जिस तरह से मैं चाहती हूँ कि वो बर्ताव करे, उस तरह से वो बर्ताव नहीं करते, मेरी बात नहीं मानते, मेरे बात के अनुसार अपना आचार विचार व्यवहार नहीं करते। ये हमारी समस्या है। समस्या की मूल जड़ ये है कि हम लोग बिना पूछे फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस देने जाते हैं। देखिए, जब बच्चा 5 साल का है, 10 साल का है, 15 साल का है, तो उसे ये सारी बातें समझाना ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि उस जीवन काल में मनुष्य को, वो छोटे बेटे को या बेटी को अच्छे बुरे की समझ नहीं होती। तो संस्कार करने का जो कालावधि है उसमें हम लोग अवश्य इस तरह से बातें कहे, समझाए। लेकिन जब बेटा या बेटी 18 साल के होते हैं, 25 साल के होते हैं, 35-45 साल के होते हैं, तो उस समय उन्हें बिना पूछे कोई भी बात नहीं कहनी चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हमारे शब्दों का वहाँ पर कोई मूल्य नहीं होता, कोई कीमत नहीं होती। उन शब्दों को वहाँ पर स्वीकारा नहीं जाता, क्योंकि उन लोगों ने ये मार्गदर्शन पूछा नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण से महत्वपूर्ण बात हमें सीखनी है, वो ये है कि बिना पूछे किसी को हम लोग कोई बात न बताएं। गीता के अधिकार में कहा था कि न चाशु शुश्रवे वाच्यम, जो व्यक्ति भगवत गीता का तत्वज्ञान नहीं सीखना चाहता उसे जाकर ज़बरदस्ती ये ज्ञान पढ़ाने का प्रयास ना करे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बाउंड्री लाइन होते हैं कि थोड़ा बहुत सीखना चाहते हैं, नहीं पता नहीं, तो ऐसे बाउंड्री लाइन वाले लोगों को हम लोग थोड़ी बहुत बातें बता भी सकते हैं। लेकिन जो लोग बिल्कुल स्पेक्ट्रम के दूसरे एंड पर है, जो लोग बिल्कुल भी इन बातों पर विश्वास नहीं रखते, सुनना नहीं चाहते, आर्ग्यू करना चाहते हैं, उन लोगों को भगवत गीता पढ़ाने का, समझाने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी ये नहीं किया था। केवल पूछने के बाद ही इन सारी बातों का प्रबोधन हो। और तीसरी बात जो हम भगवान श्री कृष्ण से सीख सकते हैं कि बड़ी से बड़ी खलबली में
उथल पुथल में, अत्यंत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अत्यंत शांत है, संयमित है, निश्चिंत है और प्रसन्न भी है। अगर हम देखें कि प्रहसन्निव भारत, अर्जुन की ये सारी अवस्था देखने के बाद अर्जुन रो रहा था तो मेरा दोस्त कितना दुखी है, मेरा दोस्त रो रहा है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी आंसू बहाना शुरू करते हैं, ऐसी बात यहाँ पर नहीं है। तो भगवान शांति से देख रहे हैं, संयमित वृत्ति से ये सब ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो स्वयं अत्यंत निश्चिंत है, स्वयं प्रसन्न है। और प्रहसन्निव मतलब वो हंसते हुए कहते हैं। अब हंसते हुए मतलब कोई बहुत बड़ी हंसी नहीं है, एक छोटा सा स्माइल उनके चेहरे पर है, ऐसा यहाँ पर कहा है। अब देखिए इसके 2-3 अर्थ है। एक अर्थ ये है भगवान स्वयं अत्यंत निश्चिंत है। दूसरा अर्थ ये है कि अर्जुन जो पहले से ही उदास है, जिसने पहले से ही भगवान श्री कृष्ण की डांट खाई है, अब उसके ये शोक पर भगवान हंसते हैं, थोड़ा सा स्मितहास्य देते हैं। तो अर्जुन को कैसा लगा होगा, हम लोग थोड़ा सा विचार करते हैं। मैं यहाँ पर उदास बैठी हूँ, मैं रो रही हूँ, मेरी आंखें भर आई है, और दूसरी व्यक्ति मुझे डांटती है और मुझ पर जब हंस पड़ती है तो उससे मनुष्य की क्या मनस्थिति हो सकती है, उसका हम लोग थोड़ा सा विचार करें। बिल्कुल ऐसे ही अर्जुन की मनस्थिति है। और अर्जुन की इस मनस्थिति में भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं अत्यंत शांत, निश्चिंत, प्रसन्न और संयमित हैं, वो अर्जुन को प्रबोधन करना प्रारंभ करते हैं। और अर्जुन को वो जो प्रबोधन करने वाले हैं, ये संपूर्ण विषय 11वें श्लोक से प्रारंभ होता है। दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक, क्योंकि यहाँ से जो केवल अर्जुन के लिए एप्लीकेबल नहीं है बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए उपयुक्त है, आवश्यक है, ऐसे अत्यंत गहन तत्वज्ञान का कथन करना भगवान प्रारंभ करते हैं। हम लोग सबसे पहले ये श्लोक पढ़ेंगे, उसका अर्थ देखेंगे और उसके बाद 11वां श्लोक और उसके आगे आने वाले सर्व श्लोक, इनका हम लोग विस्तार से विवेचन देखेंगे। दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक महत्वपूर्ण तत्वज्ञान है और हम बहुत विस्तार से यहाँ पर विचार करने वाले हैं। ये एक लिटमस टेस्ट जैसे है। एक टेस्ट होता है, यूनिवर्सिटी में भी होता है कि जितने सारे छात्रों को एडमिट करना है उनके लिए एक क्राइटेरिया होता है, बेसिक बार होता है कि अगर 90% से ऊपर है तभी आप अप्लाई कीजिए, 90% से ऊपर नहीं है तो इस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई ही ना कीजिए। इस तरह से यूनिवर्सिटीज़ डिसाइड करती है। तो ये दूसरे अध्याय के जो पहले 20 श्लोक है ये थोड़ा सा एंट्रेंस टेस्ट की तरह है। बाकी भगवत गीता में जो भी तत्वज्ञान की बातें आने वाली है वो सुनने की भी क्षमता हम में है या नहीं, ये इन 20 श्लोकों के ऊपर निर्भर है। महत्वपूर्ण श्लोक है। तो हम लोग 11वां श्लोक पहले पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच, भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, अशोचानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान कहते हैं कि जिनके लिए शोक करना योग्य नहीं है, अशोच्य, जिनके लिए शोक करना योग्य नहीं है, अन्वशोचः त्वं, उनके लिए तुम शोक कर रहे हो अर्जुन, और प्रज्ञावादांश्च भाषसे, और उस पर बुद्धिमानों की तरह बातें बतला रहे हो, आर्गुमेंट कर रहे हो। गतासून गतासूंश्च, जो लोगों के प्राण चले गए हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है और जिनकी मृत्यु अभी तक नहीं हुई, ऐसे लोगों के लिए न अनुशोचन्ति पंडितः, पंडित लोग, विचारवंत लोग शोक नहीं करते। असु शब्द का अर्थ है प्राण, जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण, गत असुन मतलब जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण अभी तक नहीं चले हैं, तो जीवित है, मृत है, ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। हमने देखा था कि ये गीता के उपक्रम का श्लोक है, जहाँ पर गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय, यहाँ पर उसका उल्लेख आता है, यहाँ पर उसकी तरफ निर्देश होता है। जिनके लिए शोक करना उचित नहीं, उनके लिए तुम शोक कर रहे हो, और ऊपर से पंडितों जैसी, बुद्धिमानों जैसी बातें कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो।
अब देखिए भगवान श्री कृष्ण की स्पेशलिटी, यहाँ पर विशेषता क्या है कि भगवान ने कहा पंडित लोग शोक नहीं करते, और अर्जुन तुम शोक कर रहे हो, इसका अर्थ तुम पंडित नहीं हो, तुम बुद्धिमान नहीं हो, विचारवंत नहीं हो, इसका अर्थ यह है कि तुम मूढ़ हो, मूर्ख हो। तो भगवान यहाँ पे अत्यंत नज़ाकत से, ग्रेसफुली और अत्यंत सभ्यता से अर्जुन को मूर्ख कहते हैं। अगर हमें व्यवहार में इस तरह से किसी को उसकी गलतियाँ दिखानी है, उसकी चूक दिखानी है, तो इतने ग्रेसफुली बताई जा सकती है। तो भगवान बहुत स्ट्रेटेजिक है। भगवान कहते हैं कि पंडितों का लक्षण बताया वो तुम में नहीं है, और तुम शोक कर रहे हो, विचारवंतों का लक्षण नहीं है, समझदारी का लक्षण नहीं है। तो दुख और शोक ये जो सेंट्रल थीम है, अर्जुन दुखी था इसीलिए ये सारा प्रबोधन प्रारंभ हुआ। ये हमारे मानवीय जीवन का एक अविभाज्य घटक है। सुखी होना, दुखी होना, दुख, शोक, वेदना, विलाप, व्यथा, अस्वस्थता, बेचैनी, इस तरह से अनेक शब्दों से ये संवेदना हमारे मानवीय जीवन में इसकी अभिव्यक्ति होती है। कई सारे दुख है जो स्पष्ट, प्रकट, एक्सप्लिसिट हमारे जीवन में होते हैं। कई सारे दुख है जो अस्पष्ट होते हैं, अप्रकट होते हैं, हम लोग उन्हें अपने अंदर दबाए रखते हैं। स्पष्ट दुख है, एक्सप्लिसिट है कि मान लीजिए घर में किसी की मृत्यु हो गई, व्यवहार में मेरा बहुत बड़ा कोई नुकसान हो गया, किसी ने मेरा अपमान किया, मेरा जो स्टॉक था, स्टॉक का पूरा पोर्टफोलियो क्रैश हो गया, घर में कोई चोरी हो गई। तो ये ऑब्वियस है, प्रकट है, स्पष्ट रूप से ये परिस्थिति है जिसमें मुझे दुख होता है, दुख हो सकता है। लेकिन ये स्पष्ट, प्रकट, एक्सप्लिसिट दुख छोड़कर भी ऐसे बहुत सारे दुख, शोक, प्रसंग होते हैं जिन्हें हम अपने अंदर दबाए रखते हैं, प्रकट नहीं करते, किसी से नहीं कहते। अंदर के ज़ख्म, बहुत अच्छा शब्द है कि मेरे दिल पर ज़ख्म आए। तो अंदर के हमारे ऐसे बहुत सारे घाव होते हैं, वेदनाएं होती हैं, अलग अलग तरह के ये दुख है जो हम एक्सप्रेस नहीं करते, दूसरों से नहीं कहते। उसमें से एक है अपूर्णता, इनकम्प्लीटनेस। ये ऑब्वियस नहीं है लेकिन हमारे अंदर होती है। या फिर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, भय लगना, भयभीत होना, असुरक्षित लगना, मन में असमाधान होना, क्रोध होना, ईर्ष्या होना, मत्सर होना। ये मन के अंदर ही अंदर विकार है जिनकी वजह से हम अस्वस्थ होते हैं, बेचैन होते हैं। कई सारे ऐसे दुख हैं कि जो भूतकाल में हो गई घटना से संबंधित है, कई सारे दुख जो वर्तमान में होते हैं, और कई सारे दुख, शोक हमें भविष्यकाल में होने वाली घटनाओं के लिए होता है। भूतकाल की घटनाओं से जुड़ा हुआ शोक, जुड़ा हुआ दुख हमारा। जब मैं काम करती थी ऑफिस में तो लंच पे सब लोग इकट्ठा जाते थे, वहाँ पे बैठ के बातें करते थे। तो वहाँ पे एक नया व्यक्ति था जिसने हमारे ऑफिस में ज्वाइन किया था। बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था, बहुत ब्रिलियंट था, बहुत बड़ा रेज्यूमे, पोर्टफोलियो लेकर उस हमारे ऑफिस में आया था। इंडिया की एक प्रीमियम प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी से उसका बैचलर्स हुआ था, बाहर यूएस में जाके मास्टर्स किया था। बहुत ब्रिलियंट व्यक्ति था। तो हम लोग इंडिया से था, भारत से था, तो हम लोग उसके साथ बातें कर रहे थे। उस दिन डिस्कशन का टॉपिक ये था कि अगर हम लोग इंजीनियर नहीं होते, बाय द वे आज इंजीनियर्स डे है, हैप्पी इंजीनियर्स डे के बहुत सारे संदेश सुबह से आ रहे थे हमें, तो इसलिए मुझे ये कथा याद आई कि उस व्यक्ति को पूछा, सारे लोगों के बीच में डिस्कशन हो रही थी कि अगर हम लोग इंजीनियर नहीं होते जीवन में तो हम लोग दूसरा क्या होते, दूसरी ऐसी कौन सी बात है जो हमें करना अच्छा लगता है। तो अलग अलग लोग हैं। कोई कहता था कि मैं म्यूज़िशियन होता था, मुझे म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है। कोई कहता था कि मैं फ़िल्म डायरेक्टर होता, मुझे फिल्म्स में बहुत रुचि है। कोई कहता था कि मैं फाइनेंसेस में होता था, मुझे फाइनेंस बहुत अच्छा लगता है, जो भी। और जब इस व्यक्ति के जो नया नया ऑफिस में ज्वाइन हुआ है, बहुत ब्रिलियंट है, बहुत बड़ा जिसका रेज्यूमे पोर्टफोलियो है, उस व्यक्ति के तरफ जब टर्न आया तो वो 2-4 मिनट तक विचार करता रहा कि अगर मैं इंजीनियर ना होता तो मैं क्या होता। और फिर उसने हमसे कहा कि बचपन से लेकर जब तक मेरी स्मरण शक्ति है, जितना मेरा बचपन मुझे याद है, तो जिस दिन मेरा जन्म हुआ था मेरे माँ बाप ने हाथ में लेकर कहा था कि ये मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा और ये मेरा बेटा आईआईटी से ही इंजीनियर बनेगा। तो उसने कहा जब से मैंने आंखें खोली है, जब से मैंने इस दुनिया को समझना स्टार्ट किया है
इतना एक ही संस्कार मुझे, इतनी एक ही बात, इतनी एक ही पट्टी मुझे बचपन से पढ़ाई गई थी कि तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें आईआईटी में जाना है। तो बच्चा होशियार था, ब्रिलियंट था, उसने पढ़ाई की, मार्क्स लाए, आईआईटी में गया, मास्टर्स किया, बहुत अच्छा जॉब भी मिल गया, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन उस दिन जब वो विचार कर रहा था तो ही फेल्ट अ लिटिल सैड, और उसे ऐसा लगा कि मुझे अपने जीवन में दूसरी जो बातें हैं, दूसरे जो क्षेत्र हैं, उनको एक्सप्लोर करने का कभी मौका ही नहीं मिला। कभी ये मुझे पता ही नहीं चला कि जीवन में और कितने सारे अंग होते हैं और मैं क्या बन सकता था। आई डिड नॉट इवन गेट अ चांस। और ये जो हमारी डिस्कशन है वो आगे कंटिन्यू होती रही, लेकिन ये जो भूतकाल में हमारी घटनाएं होती है कि ये ऐसा हुआ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये फिर दूसरा, मुझे इंजीनियर बनना था, मैं नहीं बन पाई, डॉक्टर बनना था, नहीं बन पाई। तो ये जो बहुत सारी बातें हैं, हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं जीवन में, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो छोटी सी बात है ये दिमाग में, दिल में अटक जाती है और कहीं ना कहीं जाकर वो आगे मैनिफेस्ट भी होती है। तो कई सारे ऐसे दुख हैं जो भूतकाल की घटनाओं से जुड़े हुए हैं, जो आज भी हमारे जीवन में होते हैं, वर्तमान जीवन में दुख होते हैं। बहुत सारे छोटे बच्चे हैं जिनसे हमारी बातें होती है, स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, कॉलोनी में रहते हैं, परिवार में हैं। तो हमारे यहाँ कुछ छोटे बच्चे आते थे संस्कृत के श्लोक वगैरह, गीता के अध्याय सीखने के लिए। उनसे हम लोग बातें करते थे कि घर में क्या हुआ, स्कूल में क्या हुआ। बच्चे यहाँ पर आकर बहुत सारी बातें अपने टीचर्स से शेयर करते हैं। तो ऐसे कई सारे बच्चे हैं स्कूल में जाने वाले या फिर हाई स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में जाने वाले बच्चे हैं जो टीचर्स के साथ बातें करते हैं कि हमारे घर में आए दिन झगड़े होते हैं, मेरे माता पिता पूरे समय झगड़ते हैं। रात को माता मेरी माँ मेरे पिता को फ़ोन करती है जो दूसरे गांव में काम करते हैं, और पूरा टाइम वो झगड़ते हैं। माता पिता में झगड़े हैं, मेरी माता और मेरी दादी में झगड़े होते हैं, भाई भाई में झगड़े हैं, बहन बहन में झगड़े हैं। तो छोटे बच्चे ये सारी बातें अच्छी तरह से प्रोसेस नहीं कर पाते, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते। अब उनके साथ किसी का झगड़ा नहीं है, उनके साथ सारे लोग प्यार से ही बर्ताव करते हैं, लेकिन घर के दूसरे लोग, बड़े लोग जब एक दूसरे में झगड़ते हैं तो उसका असर बच्चों पर होता है। वर्तमान काल में हमारे जीवन की समस्या है कि हमारा जीवन भले ही ठीक ठाक हो, लेकिन हमारे परिवार वालों का जीवन ठीक नहीं है और उसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। कई सारे घरों में मैंने ये कहानियाँ सुनी है कि कंबाइंड जॉइंट फैमिली है और जो पति है वो बीच में अटक जाता है। पत्नी एक बात कहती है, माता दूसरी बात कहती है, अब मैं पत्नी की सुनूं या माता की सुनूं, संभ्रमित हो जाता है। वर्तमान काल की समस्या है, पति को समझ में नहीं आता, और इस तरह का संभ्रम ये एक तरह का दुख है जो आज हमारे जीवन में है। भूतकाल से जुड़ा हुआ दुख, वर्तमान काल से जुड़ा हुआ, और कुछ भविष्यकाल की चिंता कि मेरे बेटे के मार्क्स कैसे आएंगे, उसे कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगी, उसे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसकी शादी होगी या नहीं होगी, उसको लड़की अच्छी मिलेगी या नहीं मिलेगी। 50 बातें हैं जिनके झमेले, जिनकी चिंता लेकर आज के माता पिता बैठ जाते हैं बहुत। और ये तो एक सिंपल बात हुई, दूसरी बहुत सारी घर गृहस्थी की बातें हैं। जितना हम लोग विचार करें उतने उदाहरण सामने आते हैं कि ट्रैवल के लिए जाना है, कंबाइंड फैमिली है। देखिए छोटी छोटी बातें हैं, हमारे जैसे जीवन में हमें कहीं रणांगण पर नहीं जाना, किसी संग्राम पर नहीं जाना, लेकिन हमारे जीवन की प्रैक्टिकल समस्या है कि माता पिता है तो उनका जो बच्चा है, बेटा है, वो पढ़ने के लिए दूसरे देश में चला गया, और ये जो पति पत्नी यहाँ पर रहते हैं, उनके माता पिता जिनकी उम्र ज़्यादा है, बूढ़े माता पिता, उनके साथ यहाँ भारत में रहते हैं। अब एक ऐसा समय आता है कि बेटे का ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए मुझे 1 महीना परदेश में जाना है। परदेश में जाना है तो मैं माता पिता को यहाँ पर कैसे उनकी व्यवस्था करूँ। व्यवस्था कर भी दी, अच्छी तरह से उनकी व्यवस्था कर भी दी, और ये जो पति पत्नी है ये परदेश जाने के लिए निकले, लेकिन पूरे 1 महीना उनके मन में ये संभ्रम रहता है कि मैं मेरे माता पिता को छोड़ के आई हूँ, अब उनका क्या होगा, क्या उनका एक्सीडेंट होगा, क्या वो घर में गिर जाएंगे, क्या वो उनको कोई बीमारी होगी, और उस समय उनके साथ अगर मैं नहीं रहूँगी तो उनका क्या होगा। इस तरह का एक्चुअल प्रैक्टिकल डायलेमा लोगों के मन में आता है, बहुत चिंता होती है।
तो एक तो वो परदेश नहीं जा पाते इसलिए दुखी होते हैं, या फिर परदेश जाते भी हैं तो फिर भी दुखी होते हैं क्योंकि उन्हें अपने माता पिता की चिंता होती है। तो मनुष्य का ये जो जीवन है इसमें आए दिन इस तरह की समस्या है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इसमें ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है, परिस्थिति होती है जिसकी वजह से मनुष्य अस्वस्थ होता है, बेचैन होता है। और अगर इस दुख की हम लोग थोड़ी सी मीमांसा करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि हमें इस दुख के रूट कॉज तक जाना है। किसी के आवाज़ की इको आ रही है यहाँ पर। सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना माइक्रोफोन म्यूट कर ले। और मनुष्य का स्वभाव ऐसा है, एक बार दुख हुआ, एक बार कोई प्रतिकूल परिस्थिति हुई तो एक बार दुखी होके हम लोग समाधानी नहीं होते, हम लोग बार बार दुखी होना चाहते हैं। उसे सैडनेस पैराडॉक्स कहते हैं कि अत्यंत विरोधाभास का मनुष्य का जीवन है कि जिस बात से हम लोग दुखी होते हैं, मान लीजिए 20 साल पहले मेरा किसी ने अपमान किया था, एक बार मुझे दुख हुआ तो वहीं पर छोड़ देते, लेकिन नहीं, 20 साल बाद आज भी मैं बार बार उस घटना को याद करती हूँ, बार बार मैं दुखी होती हूँ, बार बार मैं रिपीटेडली अपना स्वयं का अपमान करवा लेती हूँ उस घटना का स्मरण करके। उसे कहते हैं सैडनेस पैराडॉक्स। कि जो गाने होते हैं, मैंने ये बात सुनी है कि रंजिशे सही दिल ही दुखाने के लिए आ, प्रसिद्ध गज़ल है उर्दू में कि मेरा दिल दुखाने के लिए फिर से मेरे जीवन में आ जाओ। इस तरह का जो अत्यंत दुखदायक गाना है वो गाना बार बार सुनना पसंद करते हैं। ये गाना जो यूट्यूब में लगा हुआ था उसके नीचे कमेंट्स में लिखा था एक व्यक्ति ने कि पिछले 40 साल से मैं शाम के समय में ये गज़ल सुनना पसंद करता हूँ क्योंकि ये गज़ल सुन के मेरे दिल को बहुत बड़ा सुकून मिलता है। अब देखिए, इस तरह की दुखदायक घटनाएं, दुखदायक संगीत बार बार हम सुनते हैं और जो ऑब्वियस दुख हमारे जीवन में है वो और मल्टीप्लाई हो जाता है और हम लोग उसी माइंडसेट में पूरी जीवन भर रहते हैं। ये हमारे आज के जीवन का चित्र है। भगवान यहाँ पर अर्जुन से कहते हैं, कोई भी विचारवंत समझदार व्यक्ति इस तरह से किसी भी बात के लिए शोक नहीं करता। पंडित का लक्षण है, समझदारी का लक्षण है। दुख निवारण करने के लिए हम लोग प्रैक्टिकल है, हम लोग थोड़ा सा प्रयास भी करते हैं हमारे स्तर पर। वी ट्राई टू बी हैप्पी। थोड़ा बहुत हम लोग प्रयास भी कर लेते हैं कि बहुत उदास लग रहा है तो चलो जाके कोई टीवी देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, चलो आज क्रिकेट का मैच देखते हैं, फिर चलो कोई अच्छा सा म्यूज़िक सुन लेते हैं, नहीं तो फिर निसर्ग में किसी अच्छी जगह पर सैर करने के लिए जाते हैं, किसी बहुत बड़े रिजॉर्ट में जाते हैं। कई सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो अपने दुख को दबाने के लिए या फिर दुख को भूल जाने के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं, वर्कaholic बन जाते हैं। तो 24 घंटे काम करते हैं तो अंदर क्या मनस्थिति है, अंदर कौन से जख्म है, इसके बारे में ज़रा भी पता नहीं, उससे डील करने के लिए तैयार नहीं, केवल उससे दूर भागना चाहते हैं। ये हमारे दुख निवारण करने का व्यावहारिक तरीका है। यहाँ पर भगवान आगे जो तत्वज्ञान की बातें बताने वाले हैं, ये कोई छोटा बड़ा तरीका नहीं है, ये कोई छोटा बड़ा उपाय नहीं है। भगवान कहते हैं कि ये सारे दुख, शोक, वेदनाओं से तुम्हें परमानेंटली मुक्ति चाहिए। परमानेंटली अगर तुम्हें इससे दूर होना है, इनका निवारण करना है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने स्वयं के स्वरूप को जानो, अपने स्वयं के आत्म स्वरूप को जानो। पंडित न अनुशोचन्ति पंडितः, तो जीवन में शोक न करने वाले लोग कौन हैं? उन्हें भगवान ने यहाँ पर पंडित कहा है। पंडित शब्द का अर्थ है कि निपुण। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो निपुण है, अपने स्वयं के क्षेत्र में प्रवीण है, निपुण है, विशेषज्ञ है, ये जो पंडित व्यक्ति है ये शोक नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि पंडित शब्द की स्पेसिफिक व्याख्या आदि शंकराचार्य अपने टीका में देते हैं कि पंडा नाम आत्म विषया बुद्धि। जिस व्यक्ति की बुद्धि, जिस व्यक्ति की धारणा, जिसकी विचारधारा आत्म विषयक हो गई है, जिसने अपने स्वयं के स्वरूप को जाना है, पहचाना है, वो पंडित है और वो कभी जीवन में शोक नहीं करता।
तो शोक करना है तो यहाँ पे भगवान इनडायरेक्टली कहते हैं हमसे, अर्जुन से, कि तुम्हारी दृष्टि आत्म विषयक करो। ये तुम्हारे सारे शोक और दुखों की निवृत्ति का मूल कारण है कि तुमने अपने आप के स्वरूप को नहीं जाना। इसे इंग्लिश में एक बहुत अच्छा वर्ड है कि रूट कॉज एनालिसिस। हम लोग कहते हैं रूट कॉज एनालिसिस मतलब क्या, कि जैसे मानिए मैं बीमार हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो गई है, तो एसिडिटी को कम करने के लिए हम लोग दवाइयाँ लेते हैं। मैंने पैंडी ली, मैंने जेलुसिल लिया, मैंने इनो लिया, बहुत सारी दवाइयाँ ली, तो इससे एसिड रिफ्लक्स जो है वो टेम्पररीली कम होता है, लेकिन फिर से आ जाता है तो फिर से दवाई लेनी पड़ती है। एसिडिटी को अपने शरीर से निकालने के लिए एंटासिड लेना ये उपाय नहीं है। उपाय ये है जो डॉक्टर हमें कहते हैं कि तुम्हारी पूरी लाइफस्टाइल देखो, तुम्हारे खाने का पैटर्न क्या है। क्या तुम बहुत तीखा खाना खा रहे हो, बहुत खट्टा खाना खा रहे हो, तला हुआ खा रहे हो, तो खाने का पैटर्न बदलो। तुम रात को बहुत देर तक जग रहे हो, बहुत स्ट्रेस में हो, तो तुम्हारी जीवन पद्धति बदलो, लाइफस्टाइल बदलो। ये तुम्हारे एसिडिटी कम होने का लॉन्ग टर्म उपाय है। तुम्हारी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, ईटिंग पैटर्न करेक्ट नहीं है, ऐसा रूट कॉज एनालिसिस करके कहते हैं, तभी जाके एसिडिटी से हमें पूरी तरह से राहत मिलती है। तो हमारे जीवन में ये जो इतने सारे दुख हैं, इतना सारा शोक है, वेदनाएं हैं, समस्याएं हैं, इसका छोटा बहुत थोड़े बहुत गाने सुन के निवारण होने वाला नहीं है। कोई एक वर्कशॉप करके 10,000 रुपये दे के मैंने एक वर्कशॉप किया, पॉजिटिव साइकोलॉजी का वर्कशॉप किया, इससे ये दुख का समूल निवारण होने वाला नहीं है। समूल निवारण होने के लिए पंडित बनो, और पंडित का अर्थ है आत्म विषयक बुद्धि विकसित करो। ये तुम्हारे शोक निवारण का प्रमुख उपाय है, ऐसा भगवान यहाँ पर निर्देश करते हैं। इतना विचार हम लोग आज के सत्र में करते हैं और आज का जो हमारा चिंतन है वो यहीं पर समाप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत।